भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी प्राचीन है उतनी ही समृद्ध भी। भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हमारे सिर्फ कला ही नहीं बल्कि हमारी प्राचीन परंपरा, भक्ति और अभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा रूप है। और इसी रूप को और इसी प्राचीन विरासत को आगे लेकर जाने वाली हमारी आज की खास मेहमान, आइए मिलकर स्वागत करते हैं कलाईवाड़ी राजमोहन जी का। आप भरतनाट्यम एक्सपोनेंट हैं और कोरियोग्राफर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका मैम। आपकी जर्नी की शुरुआत बहुत छोटी सी उम्र से ही आपने संगीत की साधना की शुरुआत कर दी थी, नृत्य की साधना की शुरुआत कर दी थी। और आपके परिवार में यू आर द 5th जनरेशन टू टेक फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ टेम्पल डांस। तो कैसा रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा रहा मैम। 5 साल की उम्र में पहला मंच प्रवेश था, जैसे कि एक डांस ड्रामा में आई हैड गिवन इन रोल ऑफ कृष्णा, बेबी कृष्णा। सो वो मेरा पहला जो है एंट्री करके मंच में जी। और जैसे आपने कहा कि मैं लेगेसी को लेके चलती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ हमारे परिवार, हमारे जो गुरुजन हैं उनको, श्री गुरु गोविंदराजन जी मेरे फादर और गुरु मेरे। और जो लेगेसी है वो बोला जाए तो हम लोग टेम्पल डांसर्स फैमिली से हैं जी। 5th जनरेशन मैं हूँ और मेरे फादर एक रिनाउंड गुरु ऑफ भरतनाट्यम और कर्नाटक शैली के बहुत प्रसिद्ध थे। और उन्होंने यहाँ दिल्ली में 1960 में यहाँ त्रिवेणी कला संगम को ज्वाइन किया था। उस ज़माने में जब कि भरतनाट्यम का इतना वो खासियत नहीं जाना जाता था, उस समय में अलॉन्ग विथ गुरु सिक्कल रामस्वामी पिल्लई जी के साथ उन्होंने यहाँ पे अपना करियर शुरू की। मैम, जैसे आपने बताया आप एक ऐसी विरासत से आते हैं जो एक टेम्पल डांस ट्रेडिशन से हैं, और पर आपने उसको वहाँ तक सीमित नहीं रखा, आप उसको इंटरनेशनल स्टेजेस पर ले गई, बहुत से अलग विख्यात मंचों पर आपने परफॉर्म किया। तो आज के बदलते दौर के साथ आप ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए दोनों को कैसे बैलेंस करते हो? मैम, शायद ये विरासत के उस पे हमारे लीनेज में है जी। और मैं बाकी लोगों को भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि मतलब वो भी इसी को, हमारे संस्कृति इतना विराट है, मतलब देखा जाए तो हाँ, कितना कुछ इट इज़ वाइड। सो जितना मतलब हम इसको लेके अपने साथ चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इस दौर में बहुत अच्छा प्रयास भी हमारे गवर्नमेंट का कि मतलब संस्कृति को जो इतना बढ़ावा मिल रहा है, तो रियली प्राउड कि मतलब अच्छा लग रहा है हमें ऐसे एक मंच में। इनफैक्ट आज हम आपके सामने बैठे हैं तो ये भी एक प्रयास ही है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे लेके जाएं और भी कुछ अभी तो बहुत कुछ सीखने और सिखाने का भी है। आपके लिए तो भरतनाट्यम एक जीवन जीने का तरीका है, एक इट्स लाइक नेक्स्ट टू ब्रीदिंग, उठते जगते यही एक तरीके का आपका साधना रही है, सोते जगते। बिल्कुल। जो तो यंग डांसर्स जो भरतनाट्यम परसू कर रहे हैं, और चाहे वो इस लेगेसी से नहीं भी आते पर इस नृत्य शैली से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए सीख भी रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? कैसे इसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए इसकी एक सैंक्टिटी को बरकरार रखें? मैम, रेगुलराइज्ड उसमें क्लासेस अटेंड करना। इनफैक्ट आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे, पाश्चात्य संगीत की तरफ अपना ध्यान नहीं बढ़ाएं और बच्चों को जो है जितना और यंग एज में, जैसे हमारे साउथ इंडियन कल्चर में होता है कि मतलब जैसे लड़का होता है या लड़की होती है उनको उस पर डाल दिया जाता है। लड़के होते हैं तो उनको रिदमिक उस पर डालते हैं या म्यूज़िक सिखाते हैं कर्नाटिक बेस्ड, और लड़की होती है तो उनको नृत्य सिखाया जाता है। तो उसी के चलते हुए तो यहाँ पे हमें लगता है कि मतलब सभी स्टेट्स को ये अपनाना चाहिए और मतलब एंड पेरेंट्स को स्पेशली
कि बढ़ावा देना अपने चाहिए, कल्चर पे हाँ, गौरवान्वित महसूस करें। हाँ। लेकिन मैम हम आज के ज़माने में देखते हैं जो हमारा युवा है वो भरतनाट्यम सीख रहा है या किसी भी प्रकार का नृत्य सीख रहा है, तो परफॉर्म करने की जो एक वो ललक होती है लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपने पहली परफॉर्मेंस अपनी स्टेज की जब अपने संगीत की साधना की शुरुआत करी 11 वर्ष के बाद करी थी, तो ये परफॉर्म मतलब क्या ये ज़रूरी होता है कि पहले साधना अच्छे से होनी चाहिए और फिर स्टेज की तरफ जाना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल। जो भी साधना कर रहे हैं संपूर्ण तभी होता है जब आप उसको संपूर्ण करते हैं। जैसे अरंगेट्रम एक मंच प्रवेश होता है, और भरतनाट्यम शैली में अगर आप मंच प्रवेश कर रहे हैं उसको अरंगेट्रम बोलते हैं, और आपको इतनी साधनाओं के बाद आपको उस समय का इंतज़ार होता है, प्लस गुरु को गर्वता तभी महसूस होता है जब हमारे बच्चे अरंगेट्रम लेवल में पहुंचते हैं और अरंगेट्रम प्रस्तुति करते हैं। वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इट इज़ नॉट फिनिशिंग। वो नहीं बोल सकते हम कि वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा करके, वो सिर्फ स्टार्टिंग है, मंच प्रवेश का एंट्री। उसके बाद बच्चे उसको अपने प्रोफेशन में ले रहे हैं या मतलब उसको अदरवाइज ले रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब पेरेंट्स के लिए वो अरंगेट्रम करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए, जब यहाँ तक वो मंच प्रवेश तक लेके आ गए और आगे लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने इतने सालों के अपने करियर में बहुत सी परफॉर्मेंसेस अलग अलग मंचों पे दी, उसमें कुछ ऐसे स्पेशल कुछ परफॉर्मेंसेस का आप जिक्र करना चाहेंगी कि जब आपको लगा कि मेरी ये जो नृत्य की साधना है जो मैंने अपने पूर्वजों से अपने गुरुजनों से सीखा है वो आज सार्थक हुई? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि मेरा जब भी मैं दूरदर्शन में खजुराहो महोत्सव देखती थी, तो मेरा एक वो था कि मैं कब इस मंच में जाऊंगी। इट वाज एन ड्रीम कम ट्रू इन 2018। मुझे ऐसा एक मौका मिला कि खजुराहो नृत्य महोत्सव में पार्ट लेने का, और बहुत मतलब गर्वता महसूस करती हूँ मैं उस क्षण को। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा और मतलब अनफॉरगेटेबल मोमेंट है जो मैंने अपने कैरियर में मैंने जो उसको एक अलग ही स्पेस दी है। और ये तो सब डांसर्स का है मैम, खजुराहो तक पहुंचना एक बहुत अपने में एक खासियत है, हाँ। कामयाबी है। बिल्कुल। और आपके जीवन पे आपके परिवार के ऊपर बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ ऐसे प्रेजेंटेशंस भी बनाए हैं, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरे फादर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना है, और मुझे गर्वता महसूस हो रही है। ये इट इज़ बीन डन बाय रश्मि खन्ना। सो उन्होंने जो है मेरे फादर का पूरा जो वर्क है, उन्होंने जो बुक किताबें लिखी हैं उस पे उन्होंने रिसर्च किया, और उन्होंने उसको डॉक्यूमेंटेशन करके उसको एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और उसको प्रेजेंट किया। And now she is doing a PhD on my father's work. Oh, lovely. So it is a very great honor for us. Right. कि हमारे लिए बहुत गर्वता की बात है कि वो एक डांसर जो हमारे फादर का लेगेसी लेके चल रही हैं, जो उसको प्रेजेंट करना चाह रही हैं। Right. और मैम आपने भारत की इस प्राचीन विरासत को सिर्फ भारत में ही परफॉर्म नहीं किया है बल्कि देश विदेश में भी, जैसे कि कनाडा, लंदन, स्विट्जरलैंड जैसे तमाम देशों में अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो उसमें से कौन सा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आपके दिल के सबसे करीब रहा? मैम स्विट्ज़रलैंड रहा, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गए थे हम जी 2018 में। तो वो जो है फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन दैट टू बहुत अच्छे उसमें गया वो, कि मतलब बोल सकते हैं कि लाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया में परफॉर्म करना, बाहर जाके बाहर के देश में अपने देश को रिप्रेजेंट करना, वो अपने में एक खासियत है। जी बिल्कुल, जो अपने ही उससे उभर के आ रहा है कि मतलब सो वन ऑफ द बेस्ट। तो जब आप बाहर परफॉर्म करती हैं तो बाहर विदेशियों में कैसा रहता है माहौल, मतलब जब वो सुनते हैं कैसे परसीव करते हैं ऐसे नृत्य फॉर्म को, प्राचीन नृत्य को? मैम उनको बहुत अच्छा लगता है, एंड सारी इंटिकेसी जो है इसके एक एक चीज़ों को जानना चाहते हैं, हस्त मुद्राओं के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे डांस में आप इसको
कंबाइन करके लेके आती हैं और बाकी जो नॉलेज अबाउट म्यूज़िक के बारे में पूछते हैं क्योंकि उनको कर्नाटिक बेस्ड जो है म्यूज़िक इसका अकम्पनिंग वो अलग है, मतलब हिंदुस्तानी उसके और वेस्टर्न के उस पे, तो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ऐसे में क्या आपकी कोरियोग्राफी कुछ डिफर करती है जब आप बाहर के देशों के लिए परफॉर्म करते हैं? क्या आप में उसमें कुछ और एलिमेंट्स विच आर मोर सूटेबल टू फॉरेन ऑडियंस ऐड करते हैं? बिल्कुल मैम, मोस्टली जो भी होता है हमारे परफॉर्मेंसेस, उसको हम पहले तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके ही बताते हैं सो दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मतलब उनका क्या हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जी। वैसे तो आज के उस पे हमारा भारत तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है और विश्वगुरु के उस पे पहुंच रहा है, तो बोल सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं या जो भी हमें डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद ही उसको बोलते हैं कि मतलब परफॉर्म करते हैं उसको। जी, आपको बहुत सारे लोग ये भी आपने खुद ही कहा जैसे कि इंट्रोडक्शन तक तो वो लेके आ जाते हैं, उसके बाद भी भरतनाट्यम को या किसी भी नृत्य शैली को एज अ करियर लेना, ये आज भी लोग इससे थोड़ा कतराते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है मैम, क्योंकि आर्टिस्ट जो है बहुत मुश्किल से जीता है, बिकॉज आपको मंच मिलना बहुत, आजकल के जो कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड और सिचुएशंस हैं प्रेजेंट वो है, तो इस समय के रहते मतलब आर्टिस्ट का वो चूज़ करना थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी, मतलब पेरेंट्स अगर लेके भी चलते हैं तो वो भी मतलब बच्चों को भी नहीं बोलेंगे, तो अगर वो एक उस पे जाना चाहते हैं तो भी वो उनको बोलते हैं नहीं, आपको एक इंजीनियर या डॉक्टर या मतलब कुछ भी नहीं हुआ तो एक टीचर बनना है, राइट। सो व्हाट मतलब यही है आजकल की जो पेरेंट्स का थिंकिंग भी हो गया है कि बच्चों को करियर दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने जो स्टूडेंट बहुत अच्छे निकल के आए, जो करियर बनाने से मतलब आगे बढ़ सकते हैं जी, मगर उनको भी फिर रोका ही जा सकता है, मतलब वो रोक दिया जाता है घर में से एक साइड करियर के तौर पर। बिल्कुल, उनको ये लगता है कि नहीं, इसमें कोई करियर नहीं होता है, राइट। तो ऐसा आप एक मिसाल है उनके लिए कि अगर आप चाहें और सच्चे मन से एक साधना के रूप में लें नृत्य को, तो उसमें भी एक आपका बहुत ब्राइट करियर हो सकता है। हाँ बिल्कुल मैम, मैं तो चाहती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं आज का शो, तो उनको ऐसा आवाज़ हो और अपने बच्चों को इस फील्ड में करियर लेने का प्रयास करवाएं। और क्योंकि जब हम अगर किसी भी प्रकार के कला की ओर समर्पित होते हैं और साधना करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक सफ़र की भी शुरुआत हो जाती है वहाँ से। तो आपने जब भरतनाट्यम के नृत्य की साधना की शुरुआत करी तो कहीं ना कहीं अध्यात्म का सफ़र भी शुरुआत हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी में? नहीं, वो तो मैम डायरेक्टली कनेक्टेड है जी सारा कुछ, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग एन आर्ट फॉर्म लाइक मतलब डांस के थ्रू तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं गॉड एंड गॉडेसेस। कोई भी जो रचनाएं हम करते हैं तो वो इधर गणेश के ऊपर होता है, राम के ऊपर होता है, कृष्ण के ऊपर होता है, जो कि अभी नवरात्रा चल रहा है तो देवी माँ के ऊपर होता है। मतलब जो भी अभी ड्यूरिंग कोई भी परफॉर्मेंसेस आएगा तो हमारा मतलब वो होगा कि हम देवी माँ के ऊपर कुछ प्रस्तुत करें। जैसे काली का है तो फिर काली कौतुवम करेंगे जी, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपने कहा कि आध्यात्मिकता से अपने अंदर से जोड़ता है नृत्य आपको, और शायद इसी वजह से आप दूसरों के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और आपने और भी सिर्फ नृत्य ही नहीं बल्कि और भी सोशल वर्क में भी आपका योगदान रहा है, NGOs में भी आपका योगदान रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल मैम, एक वंशावली फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट है जिसको 2019 में मैंने स्टार्ट किया अलॉन्ग विथ माय हस्बैंड, और काफ़ी कुछ सिर्फ नृत्य और संगीत के अलावा हम लोग उसमें डॉग स्टेरिलाइजेशन, डॉग वैक्सीनेशंस और
इकोनॉमिकली वीकर चिल्ड्रन को जो है पढ़ाई के लिए उनको हेल्प करना, और ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप्स, और काफ़ी अच्छे उस पे लेके चल रहे हैं। हालांकि हमें कोई इस पे गवर्नमेंट फंड्स या कुछ नहीं अभी तक ले रहे हैं। जो भी प्रयास है खुद के अपने एनजीओ की तरफ से ही कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे उस पे चल रहा है कि मतलब कर पा रहे हैं कुछ सोशली लोगों के लिए। तो एंड उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है अर्थात मैं ये बोलूँगी कि डांस, म्यूज़िक और उससे थोड़ा सा सोशलाइजिंग होके बाकी उनके ऊपर भी ध्यान दे पा रहे हैं हम जी। तो उसके लिए भगवान को हम आप अगर थोड़ा सा दोबारा से अगर नृत्य की ओर रुख करें तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे जो इतने सारे दर्शक हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि भरतनाट्यम को, इस लेगेसी को कैसे बरकरार रखें और आगे बच्चों तक ले जाएं? मैम रेगुलर जैसे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही डांस भी है, म्यूजिक भी है और भरतनाट्यम भी है। एंड तो उसको अगर आप कंसंट्रेशन और रेगुलरिटी के उस पे, जैसे एग्जाम्स होते हैं पूरे हॉल खाली हो जाता है हमारे जो स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है मैम। इनफैक्ट मैं एक अपनी बात रखना चाहूँगी। मैं 12th में थी जी। और अगले दिन मेरा इंग्लिश का वो था, परीक्षा था, और प्रीवियस डे आई हैड अ प्रोग्राम एंड मैंने परफॉर्म किया। एंड 12th में रहते हुए मैंने कनाडा का टूर भी किया था। तो वो मैं अपने प्रिंसिपल मैम को थैंक करना चाहूँगी जो उन्होंने मेरे को 3-3.5 महीने का छुट्टी दी, और मैं अलॉन्ग विथ माई फादर आई कुड गो एंड परफॉर्म। कलेवानी जी, आप से कितने सारे बच्चे सीखते हैं और आज आपको देख के और इंस्पायर भी हुए होंगे। आप यहाँ आए, चर्चा की, हमसे इतना कुछ साझा किया जीवन के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।